जो सत्ता में हो उसके गुण गाओ और उससे कुछ फायदा उठाओ, ये जो इसी को गोदी मीडिया बोलते हैं, ये बहुत ही घातक होता है। व्यावसायिकता तो कुछ थोड़ी बहुत हर समय रही है और अखबार चलाना होता है, लेकिन ये जो कोलकाता के मीडिया समूह छपते छपते ने मनाया पत्रकारिता दिवस। 30 मई 2023 को भारतीय भाषा परिषद में विशंभर नेवर ने कहा कि कोलकाता हिंदी पत्रकारिता की जन्मस्थली है। सन 826 की 30 मई को हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड इसी शहर से प्रकाशित हुआ था। तब से विगत 97 वर्षों में हिंदी पत्रकारिता का क्रमशः विकास हुआ और आज हिंदी पत्र देश में सबसे अधिक प्रसारित एवं पढ़े जाने वाले अखबार हैं। चाहे उदंत मार्तंड हो, चाहे अंग्रेजी का अखबार, अंग्रेजी का भी सबसे पहले जो अखबार कलकत्ते में शुरू हुआ था, हिकिल इंडिया, वो ईस्ट इंडिया अंग्रेज ने शुरू किया था, ईस्ट इंडिया के खिलाफ शुरू किया था, ईस्ट इंडिया की मनमानी के खिलाफ शुरू किया था। अखबार का तो काम ही है प्रतिवाद करना, प्रोटेस्ट करना, विरोधिता करना, लेकिन वो विरोधिता एक कंस्ट्रक्टिव विरोधिता हो। हमारे कॉलम भी छपते रहे, नारद जी खबर लाए, वो सबसे पहले जो ब्रह्मांड का पत्रकार था वो नारद था। उसका काम था इलोक की खबर परलोक में देना, परलोक की खबर इलोक में पहुंचाना और देवताओं को बताना कि नीचे के लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं और नीचे के लोग बताना कैसे देवता लोग रुष्ट है उससे। इसलिए उनको चुगलखोर भी कहा जाता था, दिन भर चुगली करते रहते। जो भी मैंने छोटा उदाहरण दिया, पत्रकार का काम है कि सही जो कंस्ट्रक्टिव है रचनात्मक आलोचना करना, और मैंने इसको फॉलो किया है। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर इसी परिप्रेक्ष्य में कितनी जनोन्मुखी है हिंदी पत्रकारिता विषयक परिचर्चा का आयोजन किया गया। भाषा परिषद के सभाकक्ष में आयोजित परिचर्चा में अध्यक्षीय भाषण देते हुए प्रमुख शिक्षाविद, भारतीय भाषा परिषद के निदेशक एवं वागर्थ साहित्यिक पत्रिका के संपादक शंभुनाथ ने कहा कि हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध देशभक्तों का मुखपत्र था। यही कारण है कि उस समय उदंत मार्तंड एवं उसके बाद निकले एक के बाद एक पत्र अंग्रेजी शासन का कुभजन हुए। मुझे लगता है कि लगभग 25 साल हो गए होंगे और मतलब लंबे समय से ये कर रहे हैं 30 मई के अवसर पर। कभी बड़ा आयोजन, कभी एक सभा कक्ष में आयोजन, तो ये भी बधाई की पात्र है कि हमें अपनी परंपराओं को याद करना है। इस समय सबसे ज्यादा हमला हमारी स्मृतियों पर है और जब स्मृतियों पर जब हमला होने लगता है तो हमारी भविष्य कल्पना भी एक तरह से हमारे हाथ से छूट जाती है। जब स्मृतियों का हमला होता है तो हम अतीत की अच्छी चीजों से वंचित हो जाते हैं, और जब भविष्य कल्पना में हमला होता है तो हम एक तरह से अपने सपनों से भी छिन्न कर दिए जाते हैं। जो लंबे समय तक महापुरुषों के सपने थे, बड़े बड़े पत्रकारों के सपने थे, लेखकों के सपने थे, राजनेताओं के सपने, तो उनसे भी छिन्न कर दिए जाते हैं जब भविष्य कल्पना हमारे हाथ से छूट जाती है। तो मैं सबसे पहले तो उदंत मार्तंड को याद करना चाहता हूँ कि बड़ा संघर्ष करना पड़ा यहाँ अमरतल्ला दिन से कोल्लू टोला इलाके से उदंत मार्तंड शुरू करने में बड़ा संघर्ष करना पड़ा। जुगल किशोर शुक्ल को 1826 में निकाला उन्होंने। इसके 3 साल पहले उर्दू का पहला अखबार निकल चुका था, जामे जहान, 1823 में। और मजे की बात है कि हिंदी अखबार उदंत मार्तंड तो 1.25-2 साल में बंद हो गया, लेकिन जामे जहानुमा 22-23 साल तक उसके बाद चलता था। तो हिंदी पत्रकारिता को जगह बनाने में कितना जूझना पड़ा, पाठकों का समर्थन प्राप्त करने के लिए कितने प्रयास करने पड़े कि हम उस युग के आंदोलनों से, संघर्षों से। यही नहीं, हिंदी पत्रों में संपादन का वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया ताकि देश की जनता को जागरूक किया।
जा सके। साथ ही डॉक्टर शंभुनाथ ने वर्तमान स्थितियों का भी उल्लेख करते हुए कहा कि अब हमारी स्मृतियों पर मीडिया होने की जन समस्याओं बजाय एवं आकांक्षाओं पर फोकस करें, ताकि हमारे अतीत को नष्ट किया जा सके एवं भविष्य की आकांक्षाओं का गला घोंटा जा सके। शंभुनाथ ने क्लब के पूर्व अध्यक्ष सुप्रसिद्ध पत्रकार राज मिथौलिया ने कहा कि प्रिंट मीडिया का महत्व कभी कम नहीं होगा। निष्पक्ष पत्रकारिता से कहा कि आज छवि निखारने एवं मीडिया ही हिंदी पत्र अपने वर्चस्व को कायम रख मैनेजमेंट का दौर शुरू हो गया है, जिसका प्रतिवाद किया जाना आवश्यक है। स्थानीय या राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी अखबार में इस वक्त जो जगह खाली है उसे भरने के लिए, जबकि वहाँ पर भर्तियाँ आती है वो अभी भी लाखों में आती है, आप सुन लीजिए, उसमें से चयन करना वो संपादक का कार्य होता है। संपादक एक नोट देता है और वो एक पहला पैराग्राफ इंट्रो उसको बोलते हैं, उसमें ही वो उनको समझ जाते हैं कि इनके अंदर कलम के अंदर वो ताकत है कि नहीं आगे बढ़ने की। ये वही संपादक करता है जिनको वो पत्रकारिता की जड़ तक पहुंचा होता है। स्थिति बिल्कुल बदली हुई है, इसलिए मैं एक खास बात ये कहना चाहता हूँ कि तमाम अखबार जो इस वक्त निकल रहे हैं, पहली बात तो ये है कि जितने अखबार वहाँ से ये कोरोना के आने के बाद से जो स्थिति पैदा हुई, रोजगार बढ़ने के बजाय रोजगार घटे हैं, ये हकीकत है, इसको आप स्वीकार करिएगा। उसकी वजह है आर्थिक स्थिति बहुत ही डावाडोल रही, फिर भारत में नहीं पूरे विश्व की स्थिति रही है। बड़े बड़े अखबार सरिया जी, बड़े बड़े अखबार या बंद हो गए या वहाँ छटनी हो गई। भारत में भी टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स जहाँ मैं काम करता था, और भी बड़े बड़े अखबार यहाँ पर हैं, वहाँ छटनी करनी पड़ी। लेकिन ये बहुत ही अच्छी स्थिति सामने आ रही है, अच्छी संभावना बन रही है कि दोबारा वो पत्रकारिता बटरे पर लौटी है। क्योंकि जो दूरदर्शन या टीवी पर जो आप देखते हैं वो एक झलक, एक सेकंड के लिए होता है सारी चीज़ें। अखबार ऐसे पत्र है जो उसको आप अपने पास का उम्र रखेंगे, जो रिपोर्ट छपती है उसमें किसी की भी रिपोर्ट हो, कहानी, गजल वगैरह कोई भी हो, तो वो जो लेखक है उस प्रति को अपने पास रख लेता है। जब उम्र ढलान पर आता है तो वो पत्रकार देखता है मैंने उस वक्त क्या लिखा था, अभी स्थिति क्या है, तो तुरंत वो आकलन करने में सक्षम होता है। पत्रकारिता की स्थिति बिल्कुल अब संभावना बन रही है। निवर जी बिल्कुल सही कहा आपने, विषय बहुत ही अच्छा लगा है। ऐसा नहीं है, मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं जो इस नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे उनको फ़ायदा पहुंच रहा है। लाइक जो आपको तुरंत जो कहानियाँ, जैसे आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं और आपको ये अखबार मिलती है और जो आप सोने जा रहे हैं, लेकिन आपको वो एक्सेस वीडियो पे भी है, तो इससे बड़ा और आप कुछ नहीं चाहेंगे। हर कोई चाहता है कि खबर आप तक कैसे पहुंचे, अपनी बोलचाल की भाषा में पहुंचे, जिस भाषा में आप घर में बात करते हो, और उस चीज़ का एक अलग असर ही होता है। उस तरह की खबरें अगर आप तक पहुंचती हैं तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है, हम सब साथ हैं, बात कर रहे हैं। हमारे लिए भी ये मौका है कि हम सिर्फ हिंदी पत्रकारिता को एक अलग तरह से या सिमटा हुआ पत्रकारिता का क्षेत्र ना समझें। बहुत सारी कठिनाइयों के दौर से गुजर रहे हैं, बहुत सारे पत्रकार हैं जो बहुत मेहनत करके आप और हम तक कहानियाँ पहुँचा रहे हैं, तो उनको बधाई। लेकिन अगर हम अपने समाज के तौर पे जिस तरह से हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी उनको मिलता रहे तो ज़रूर इसके दिन बहुत अच्छे होंगे। कोई पत्रकारिता अलग नहीं है, भाषा मतलब वो लोग इस्तेमाल करते हैं लैंग्वेज, ये अलग बात है, लेकिन ये बहुत बड़ा मतलब खुली हुई मैदान है जिसपे खेलने का अवसर मिल रहा है, तो हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि जो अखबार अभी हैं, कुछ एक कारण जो पाठकों का अलग हो जाने का सबसे बड़ा कारण ऐसा लगता है कि बहुत क्रिएटिव स्टोरीज नहीं आती। हालांकि नीरज जी आपने बहुत लोगों को मौका दिया है और बहुत सारी खबरें मतलब आपके तरह आपके पास आपके अखबार से हम लोगों को मिलती रहती है। तो क्रिएटिव जो दूसरी भाषा की भी जो क्रिएटिव
लोग हैं, अगर उनको उनका ट्रांसलेशन हिंदी में होता रहे तो उनको मौका मिले तो ये तब बाकी लोग, हमारे पाठकों को भी मौका मिलेगा दूसरी लोगों की बातों को सुनने और समझने के लिए। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अंग्रेजी के भी लेखकों को मौका देना चाहिए जो हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ पाएँ, क्योंकि पाठकों को हमें नहीं इससे अलग रखना चाहिए, तो कोशिश करनी चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद फिर से ये मौका के लिए। बहुत अच्छा बोला आपने। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।